कियारा की मेमोरीज से गुजरते हुए कायरा ने सीखा कि कियारा 16 साल की थी और उसकी नॉर्मल वर्किंग फैमिली है। उसके फादर थे स्टेप मदर और एक स्टेप सिस्टर थी नीलिमा। 1 साल पहले नीलिमा कियारा को अपने साथ स्काईआर्ट एंटरटेनमेंट ट्रेनी ऑडिशन के लिए ले गई थी। फॉर्चुनेटली दोनों के दोनों सक्सेसफुल रहे, अपनी ऑडिशंस में और ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किए गए। स्काईआर्ट एंटरटेनमेंट ने उन्हें सिस्टर ड्यूओ के डेब्यू लिए साइन किया था, लेकिन उन्हें ज़रा भी नहीं पता था जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसी दिन उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाएगी। नीलिमा का एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से, जिसके ब्रेक्स फेल हो गए थे, जिससे वह वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, जिसमें इंसान कोई रिस्पांस नहीं दे पाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सिस्टर ड्यूओ डेब्यू नहीं हो पाया। स्काईआर्ट एंटरटेनमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था कियारा के साथ, उसे टर्मिनेट करना चाहता था। वैसे भी उनकी नज़रों में कियारा एक एवरेज टैलेंटेड थी। जिसमें सच में पोटेंशियल था वो थी नीलिमा, जो कि अब वेजिटेटिव स्टेट में थी। जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था टर्मिनेशन के लिए वो जनरल मैनेजर था स्काईआर्ट एंटरटेनमेंट के ट्रेनिंग सेंटर का, जिसका नाम था विशेष। उसका काफ़ी बड़ा नाम था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उसने कई A-लिस्ट आर्टिस्ट्स को खोजा था। उसको टैलेंट को पहचानने जाने के लिए जाना जाता था और उसके क्रिटिसिज्म भी एकदम सटीक हुआ करते थे। अगर वह क्लेम कर दे किसी का फ्यूचर नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो वह कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था इस इंडस्ट्री में। लेकिन कियारा ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना चाहती थी। उसके काफ़ी क्लोज रिलेशन थे उसकी बहन के साथ और उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे कि वह अपनी बहन के इलाज के पैसे दे सके। इसलिए वो विशेष के सामने झुकती है और भीख मांगने लगती है। वो कंपनी को लोन देने के लिए मना लेती है और ये कसम खाती है कि वो बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए डबल हार्ड वर्क करेगी और कंपनी का पैसा लौटा देगी। कायरा को यह बात माननी पड़ी थी कि कियारा एक डिटरमाइंड पर्सन थी। उसने विशेष को कन्विंस कर लिया था कि वो उसे एक चांस दे, जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पत्थर दिल होने के लिए जाना जाता था। कंपनी ने उसे एडवांस में पैसे दे दिए थे। उसे डेब्यू करने के बाद के उन पैसों को वापस करना था, वो भी इंटरेस्ट के साथ। हालांकि अगर वह डेब्यू करने से पहले एलिमिनेट होती तो अपने सारे डेट क्लियर करने होते 1 साल के अंदर, वरना कायरा ने अपनी आंखें बंद की। वह कियारा के लिए सिंपैथी फील कर रही थी। उसकी पुरानी लाइफ में उसने कुछ रूमर्स सुने थे स्काईआर्ट एंटरटेनमेंट के बारे में। स्काईआर्ट एंटरटेनमेंट के बारे में ये कहा जाता था कि कंपनी को एक फैमिली ऑन करती थी जो कि अंडरवर्ल्ड से एसोसिएटेड थी। आर्टिस्ट को तैयार करने के अलावा यह कंपनी कुछ अंडरवर्ल्ड बिजनेस से भी जुड़ी हुई थी। अगर कोई ऐसी कंपनी से पंगा लेना चाहे, वह भी जिसका ऐसा शैडी बैकग्राउंड हो, ठीक है, फिर भी उसे कियारा से सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए। कियारा किसी अच्छे रीज़न की वजह से चली गई और उसे अब इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी सारी प्रॉब्लम अब कायरा की हो गई थी। अगर यह उसके ऊपर होता तो कायरा कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम नहीं रखती। वह ऑलरेडी अपनी पुरानी लाइफ में फेम के हाईएस्ट पीक पर खड़ी थी, जहां उसने अपने फैन से सबसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक प्यार और सपोर्ट रिसीव किया और एंजॉय किया था, और सबसे ज़्यादा ईविल स्कीम्स को भी एक्सपीरियंस किया था। वो और कुछ नहीं सोच सकती थी कि उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में अट्रैक्ट किया था, सिवाय इसके कि वो इंडस्ट्री उसे सब कुछ रिमाइंड करवाती थी उस आदमी के बारे में। जैसे ही उसने उस आदमी के मेमोरीज को सप्रेस करना चाहा, उसके दिल में दर्द होने लगा। वह ये विश करती है कि अगर यह पॉसिबल होता कि कियारा ऑफिशियल एलिमिनेट हो जाती तो कायरा नॉर्मल लाइफ जी सकती थी। हालांकि कियारा ने जो मैसिव डेट छोड़ी हुई है पूरी करने को, उसकी वजह से ये केवल एक विशफुल थिंकिंग थी। कायरा को कोई भी आइडिया नहीं था वह कैसे सारा डेट रिपे करेगी, क्योंकि उसे सिंगिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता था। इसीलिए वह वहाँ से नहीं जा सकती थी, बल्कि उसे वहाँ रहना ही पड़ेगा और सक्सेसफुली डेब्यू भी करना होगा। कायरा लंबी सांसें लेते हुए ज़बरदस्ती हंसती है। ये ना जाने कैसा मजाक चल रहा था उसके साथ। जो पैसे कियारा की कंपनी को देने थे वह एक्चुअली में कुछ ही लाख रुपए थे। अपनी पहली लाइफ में कायरा ने जो कुछ भी खरीदा होगा वो आसानी से इतने अमाउंट के आसपास रहा होगा, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इस अजीब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंटिन्यू काम और सफ़र करने के। एक बिलो एवरेज ट्रेनी कैरेक्टर लिए हुए जो कि एलिमिनेट होने के बिल्कुल करीब है, उसके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था।
कायरा धीरे धीरे अपनी नई आइडेंटिटी के साथ ढलती जा रही थी, जो उसने दिन बिताए थे स्काई आर्ट एंटरटेनमेंट में। वो एक्साइटिंग नहीं थे। हर दिन एक जैसे रूटीन के साथ गुजरता था। वह सुबह उठती थी सेम टाइम पर, फिर सिंगिंग प्रैक्टिस, फिर डांस के लिए जाती थी और फिर उसके बाद सो जाती थी। पर कुछ के लिए 12 घंटे पर डे प्रैक्टिस दिक्कत भरी थी। हालांकि सारे एक्सपीरियंस के बाद, जैसे कि बैक स्टैबिंग और जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी उसकी पहली लाइफ में, उसके बाद ये सिंपल लाइफ कायरा के लिए स्वर्ग जैसा था। दिन पर दिन रोज प्रैक्टिस और अपनी न्यू बॉडी से फैमिलियर होने के बाद कायरा बहुत खुशी हुई। यह जानकर उसकी बॉडी अनएक्सपेक्टेडली बहुत फ्लेक्सिबल थी। यह इनबोर्न टैलेंट था, जो कि पहला ऑनर इस बॉडी का यूज नहीं कर पाया फुल पोटेंशियल के साथ, वरना वह अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। इस इंडस्ट्री में डेब्यू करने के बाद अपने आप ही सक्सेस हो जाती इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। यहाँ तक कि उसकी वोकल एबिलिटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक यूनिकनेस छुपी हुई थी उसकी नॉर्मल व वोकल्स के नीचे, जो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन थी। कायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई अपनी न्यू डिस्कवरी से। वह भले ही डिसअपॉइंटेड थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, लेकिन उसकी सिंगिंग और डांसिंग का पैशन उसकी रग रग में बसा था। उस पर भगवान को भी ज़रूर दया आई होगी कि वह रिबॉर्न तो भी, पर ऐसी बॉडी में। जैसे जैसे उसने अपने आप को और फैमिलियर करवाई अपनी नई बॉडी से, सारी डिपार्टमेंट की कोच हैरान हो गए थे कि एक होपलेस स्टूडेंट कियारा में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। एक हफ्ते बाद वह पूरा रूटीन परफॉर्म करने लग गई थी, वह भी बिना किसी गलती के। कुछ कोचेस ने उसकी तारीफ भी की। इन तारीफों से जो ट्रेनीज उसकी क्लास में थे उससे जेलस फील करने लगे। वह मानते थे कि कियारा एक बेकार ट्रेनी थी, जो एग्जामिनेशन में सबसे लास्ट रहना जानती थी और दूसरे के टैलेंट को हाईलाइट करना। अब यह जरूर डिसअपॉइंटमेंट थी कि जो ट्रेनी किसी काम की नहीं थी, अब वह इम्प्रूव हो चुकी थी। कायरा ने अपनी इम्प्रूवमेंट स्पीड बहुत ध्यान में रखते हुए प्लान किया था। इम्प्रूवमेंट की स्पीड तेज थी, लेकिन ज्यादा तेज नहीं। आखिरकार किसी से भी यह सहन नहीं होता कि वेन ट्रेनी जो एलिमिनेट होने वाली है इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाई। यहाँ तक कि रिया जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसे भी कुछ पता नहीं चला। रिया भागते हुए आई कायरा की तरफ और प्यार से उसकी एल्बो को पकड़ लिया। उसने कायरा की तरफ एक इनोसेंट स्माइल देते हुए देखा और पूछा, कियारा, क्या अब हम एक साथ खाना खाने चले? कायरा ने अपने टेम्पल्स को रब करने से खुद को रोका। रिया पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी। ये भोली इनोसेंट सी लड़की च्यूइंग गम की तरह उससे चिपक गई थी। चाहे कायरा जितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वह दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं थी। सारी चीजें 3 महीने पहले शुरू हुई थी। उस टाइम रिया नई आई हुई थी ट्रेनिंग कैंप में। अपना ऑडिशन पास करने के बाद, जैसा कि वह अनफैमिलियर थी सब चीज़ों से, एक बार वह गलत क्लास में चली गई थी, जिसकी पॉइंट्स मिस कर दिए थे कोच की क्लास से। ट्रेनिंग कैंप में हर कोई कंपटीटर था, इसलिए कोई भी मदद नहीं करना चाहता था रिया की, कियारा के अलावा। भले उसके रिजल्ट टेरिबल थे, फिर भी उसने अपना बेस्ट दिया। रिया ने कियारा को अपना अच्छा दोस्त माना। हालांकि कायरा को अब किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। किसी को अपने दिल की बात बताना और उसके क्लोज होना इस दुनिया में सबसे बेवकूफ़ी भरा काम था, फिर चाहे वो दोस्ती हो या प्यारा सुंदर। लेकिन अनफ्रेंडली गॉड जैसी मेमोरीज उसे उस आदमी की आने लगी। उन दोनों के साथ रहने के जितने भी सीन थे उसके दिमाग से गुजरने में लगे। अचानक उसने महसूस किया कि उसका दिल दर्द से छटपटा रहा है। आरव, उसने हल्की सी आवाज में कहा। क्या कहा तुमने? रिया ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। जल्दी करो, अगर हम कैंटीन में देर से पहुंचे तो हमारे लिए कुछ भी टेस्टी नहीं बचेगा। जल्दी करो, आज के मेनू में तुम्हारी फेवरेट पनीर और राजमा है। फिर जल्दी से वह हंसते हुए उसके साथ जाने लगी। कायरा अपने होश में वापस आई और रिया के साथ कैंटीन की तरफ से जाने लगी। ये लंच का टाइम था। कंपनी के सभी लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। कायरा और रिया बात करते हुए जा रहे थे, हमेशा की तरह ही बोले जा रही थी, और कायरा उसे चुपचाप सुने जा रही थी।